ये इसका एक मोटर आ गया। ये मोटर कहाँ लगा रहता है, ये रहा, ठीक है। ये आपके वाइपर के इसके ब्लेड के साथ ही लगा रहता है। इसको क्या है, एक परमानेंट बॉडी से नेगेटिव मिला हुआ रहता है। और ये जो मोटर है ये 2 स्पीड में चल सकती है। हाँ, एक होती है हाई स्पीड और एक होती है लो स्पीड। अब नेगेटिव इसको मिला हुआ है तो इन दोनों वायरों में से क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अब इसको पॉजिटिव देता कौन है, हाँ, अब इसको अपन वाइपर स्विच बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्विच नहीं। कॉम्बिनेशन स्विच तो वो है जो बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह से चलाया जा रहा है, तो ये सिर्फ वाइपर के लिए, तो ये वाइपर स्विच है। अब वाइपर स्विच के साथ ही इसका एक मॉड्यूल लगा रखा है जिसको अपन बोलेंगे ठीक है। अब ये वाइपर मॉड्यूल ही आपके मोटर को सप्लाई देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, इसको एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके पास एक पॉजिटिव, वो तो पहले से नेगेटिव मिला हुआ है। हाँ यहाँ से केवल पॉजिटिव केवल मिला है। हाँ, ये उसको पॉजिटिव देगा। मॉड्यूल कब, देगा। हाँ, कब डिसाइड होता है, जब अपन इसको चलाते हैं। भाई अपन इसको जब कमांड देंगे वो उसी हिसाब से डिसाइड करेगा हाई में भेजना है कि लो में भेजना है। इग्निशन ऑन करेंगे तो इसके फ्यूज़ में सप्लाई जाएगी और फ्यूज़ से होता हुआ मॉड्यूल को आएगा, और मॉड्यूल के पास एक ग्राउंड भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट लाइट रखिए ना, हाँ ठीक है बस। अब यहाँ पे क्या है, एक अपना पानी वाला मोटर भी आता है, छोटा सा रहता है। कहाँ मिलेगा, जो पानी का टैंक होता है, रिजर्वॉयर जिसको बोलते हैं, उसी के में लगा रहता है, छोटा सा है। अभी वहाँ पे पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँगा, टायर के पास। हाँ टायर के पास, ठीक है। उसमें से एक वायर आपके मॉड्यूल से मोटर को जाएगी, अब यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। ज़्यादातर गाड़ियों में क्या है, ये मॉड्यूल आपके मोटर को, इस छोटे वाले मोटर को पॉजिटिव दे और नेगेटिव देगा, और जो पॉजिटिव रहेगा वो एक फ्यूज़ के जरिए इसको पहले से ही मिला रहेगा बैटरी से, इसका अलग से एक पॉजिटिव रहता है। और नहीं, कई बार उल्टा भी हो सकता है कि इसको नेगेटिव बॉडी से दे दिया और ये मॉड्यूल इसको पॉजिटिव देगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको पता करना है तो इस मोटर के पास जाओ, इसकी 2 वायर रहेगी, दोनों में से देख लो किसमें कौन सी सप्लाई पहले से मिली हुई है, और उसका ऑपोजिट आएगा आपके मॉड्यूल से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वायर हो गए, 1, ये 2, इन दोनों को अपन 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आ गई। क्या सर, वो अलग है। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 वायर है। 6 वायर क्यों है, जो इसका छठा वायर है ना, ये छठा वायर है सिग्नल का, इसमें एक सिग्नल भी आता है, इसको मॉड्यूल को। अब सिग्नल का क्या काम है, देखो अपन जब भी इसको चलाते हैं, इस पर देखो, पहले तो इसका मोड देखो, इसमें क्या क्या मोड है। पहले आता है मिस्ट, पहले तो आ गया आपका ऑफ के ऊपर आएगा मिस्ट, फिर इसके आगे नीचे आएगा इंटरमीडिएट, फिर आएगा लो स्पीड, फिर आएगा हाई स्पीड, फिर यहाँ पे एक और आता है आपका पानी का। जैसे ये अभी ऑफ कंडीशन है, ठीक है। इसको अगर आप ऊपर करते हो तो देखो ये लॉक नहीं होगा, इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा,
होल्ड करके रखने का मतलब है ये मिस्ट पे चल रहा है। मिस्ट क्या है, जब आप इसको चलाओगे ना, इसमें ना पानी आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपने जितनी देर इसको होल्ड रखा है उतनी देर ये चलता रहेगा। ये क्यों दिया है ये सब में नहीं आता। ये दिया क्यों है, जैसे अगर थोड़ा हल्का फुल्का पानी लगा है या धूल लगी है उसको हटाने के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, ये 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए नीचे रुकेगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है। ये ऊपर एक बार चलेगा, फिर अगर रुक जाएगा, चलेगा, फिर रुकेगा। बारिश के टाइम में हल्की फुल्की जब बारिश चलती है। इस वाले स्विच में क्या है, इसका एक टाइमर दे रखा है। आप इस टाइमर को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे पहले 2 सेकंड रुक रहा था और बारिश कम आ रही है, अब ये तो बार बार चल रहा है, तो आप उसको 5 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो 5 सेकंड तक नीचे रुकेगा, फिर चलेगा, फिर आएगा। ज़्यादातर गाड़ियों में ये नहीं होता है, हाँ, लेकिन अब आने लग गया, पहले नहीं आता था हर गाड़ी में। लो स्पीड, हाई स्पीड। टाइमर है, लो स्पीड हाई स्पीड में काम नहीं करेगा। टाइमर देखो, आपका टाइमर बोले तो इंटरमीडिएट हो गया, आपका मिस्ट हो गया और आपका लो स्पीड। ये तीनों चीज़ आपके लो वाली स्पीड इसमें जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। और हाई के लिए एक अलग ही दे रखा है, सेपरेट है, ठीक है। फिर इसमें एक और है, अगर आप इसको अपनी तरफ खींचते हो आगे की तरफ तो पानी आएगा। पानी के साथ वाइपर भी चलेगा, वो ये मॉड्यूल चलाता है। भाई खाली पानी आ गया तो उसको हटाएगा कौन, तो वाइपर चलाना ही। तो इसको अगर आप खींच के रखोगे तो पानी भी आएगा और वाइपर भी चलेगा, ठीक है। अब बात आती है, जैसे आपने इसको चलाया, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आप जब इसको बंद कर दोगे तो ये क्या है, हमेशा नीचे आके रुकता है। भाई रुकना तो ऊपर चाहिए था, भाई आपने तो जैसे ऊपर गया, ऊपर जाते ही आपने बंद किया, तो बंद गए थे तो ऊपर ही रुकना चाहिए, लेकिन रुकता कहाँ है, नीचे आके। तो उसके लिए क्या है, एक सिग्नल दे रखा है जिसमें मॉड्यूल को पता चलता है ये वाइपर कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। वो क्यों, मान लीजिए ऊपर गया, आपने बंद किया, तो इसको तो पता है ना कि वाइपर ऊपर है, तो वो क्या करेगा, उसको नीचे लाके ही बंद करेगा। ऊपर लाके बंद कर सकते हो, कब कर सकते हो, जैसे ऊपर चला गया, आप चाबी निकाल दो, तो चाबी निकालोगे तो क्या है, इसको पॉजिटिव जाएगा नहीं, तो पॉजिटिव जाएगा नहीं तो वो आगे मोटर को भेज ही नहीं पाएगा। फिर जैसे चाबी ऑन करोगे तो वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिग्नल कैसे देता है, तो यहाँ देखिए, ये आपका मोटर आ गया। ये मोटर के साथ देखो, ये एक गियर लगा रखा है। इस गियर में देखो आपको पत्ती मिल रही है एक, ये जो पत्ती है ये सिग्नल की पत्ती है। ये तो पूरा 360 घूमता रहता है, लेकिन आप कभी भी देखना, जो आपका वाइपर होता है ना, कभी भी पूरा नहीं घूमता, वो ऐसे आगे पीछे ऐसे होता है। लेकिन ये तो पूरा घूमेगा, ये जब अभी अपन इसको चलाएंगे तब दिखेगा। अब ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती क्या करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सिग्नल भेजता है आपके मॉड्यूल को एक ही वायर से। अब एक ही वायर से कैसे भेज रहा है, एक ही वायर से क्या है, दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही सप्लाई जाएगी, या तो पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव जाएगा। तो या वो लाइट है ना, फ्लैश लाइट। अब यहाँ देखो, इसमें आपको ये 3 पत्तियाँ मिल रही है। ये पत्ती किस किस की है, एक नेगेटिव की, एक पॉजिटिव की, और ये बीच वाली सिग्नल की। ये क्या है, फिक्स रहती है, जैसे ये ऐसे फिक्स रहेगा। भाई ये तो मूव कर नहीं सकता, ये तो मूव करेगा। तो यहाँ देखो, इसमें आपको 2 कट मिल रहे हैं, एक कट इधर ऊपर है, एक कट इधर नीचे है। तो ये जो नीचे वाला कट है ना, ये तो नेगेटिव का है, नहीं ये वाला पॉजिटिव का है और ये वाला नेगेटिव का है। अब देखो, मान लीजिए ये यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तक पूरा नेगेटिव रहेगा, तो ये पूरी प्लेट नेगेटिव की हो जाएगी। और जैसे यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हुआ, यहाँ से पॉजिटिव कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये घूम के वापस आएगा, यहाँ से जब ये निकलने लगेगा, तो यहाँ से वापस आपका पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव ज़्यादा देर रहता है, नेगेटिव थोड़ी देर ही रहेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव बस सिग्नल के लिए काम, बस सिग्नल के लिए।
देखो जब ये नीचे रहता है ना, जिसको अपन 0 डिग्री बोलते हैं, और जब ये ऊपर जाता है तो 90 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री पे ये नेगेटिव देगा, और जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा ना, ऊपर जाके जब तक वापस नीचे नहीं आएगा तब तक वो पॉजिटिव रहेगा। फिर नीचे नेगेटिव हो हाँ, फिर वापस नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए देखो ये पॉजिटिव की लाइन ज़्यादा देर है। क्यों? मान लीजिए यहाँ से घूम के यहाँ तक आया तो ये ऊपर पहुँच गया, फिर ये जो हाफ राउंड वापस बचा है ना, तो ये हाफ राउंड में वापस नीचे आएगा। तो जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक वो पॉजिटिव रहेगा, जैसे ही नीचे आएगा तो नेगेटिव से टच हो जाएगा। ठीक है, अपन को इसमें ज़्यादा लोड नहीं लगाना है, अपन को डायरेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा तो आपका वाइपर कहीं भी रुक जाएगा। इसके अंदर ख़राब बहुत कम होता है। जो ख़राब होने वाली चीज़ें आपकी मोटर है, ये मोटर और ये पूरा असेंबली साथ में आता है, इसको अपन रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जंग खा जाता है, मतलब ये जाम हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, इसको खोलो, पेट्रोल से साफ़ करो, इसमें वापस ग्रीसिंग कर दो, ग्रीसिंग करके चलने लगे। अब इस गियर को घुमाता कौन है? आपका मोटर। तो देखो ये मोटर्स में से एक शाफ्ट निकल रही है, तो यहाँ पे गियर लगे हुए हैं, तो इस गियर से ये घूमता रहता है, और इसको बोलते हैं कैम गियर। कैम गियर सर, ये जो बीच का वायर इसका क्या काम है? सिग्नल। सिग्नल का। हाँ, मतलब 2 तो इसके अंदर आ रहे हैं और एक सिग्नल वायर इसमें से निकल रही है। ये जो परमानेंट सट रहा है वो सिग्नल वाला है। हाँ, पूरी जो प्लेट देख रहे हो आप, ये बीच वाला सिग्नल है। बीच वाला सिग्नल है। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ठीक है। तो अपन एक बार इसको चला के देखते हैं अब। तो इसमें एक कट बना हुआ है जो कि है आपका पॉजिटिव का, और एक कट बना रहेगा नेगेटिव का, और इसमें से एक वायर आएगी आपके मॉड्यूल को। ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लो पहले।